और हम जनवरी से कथाएं कह रही हैं। एक दिना को टाइम ना कथा काव लगे न सुनवई न बैराग हो रहो न कथा बाचन को बैराग न बाचन बैराग। क्यों चदरिया मेली हुई है, चदरिया मेली हो गई और राजा प्रियव्रत को बैराग हो गया। नारद का उपदेश हुआ, चले गए। अब अवध के राजा कौन है? उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद। और एक बात और बताऊं प्यारे, हर जीव उत्तानपाद होता, हर जीव, हर जीव कब होता है? जब मां के उदर में उल्टा लटका होता है। और हर जीव की दो पत्नियां परीक्षित जी, एक सुरुचि और एक सुनीति, एक नीत एक अनीत। महाराज उत्तानपाद बहुत ही अच्छी राजा। अवध, अवध किसे कहते हैं मालूम? अवध कहते हैं आ माने नहीं, जहां पे कभी किसी निर्दोष का वध ना हुआ हो और किसी निर्दोष को सताया न जाए। अवध। और ये प्राण प्यारी का नाम है सुनीति। सुधन बराबर नीत। पटरानी का पद पाकर पद पे बलिहारी जाती रानी सुनीति पद पे। और जी औरत पतिव्रता औरत है, पतिव्रता। और परीक्षा जी सुबह दिनचर्या से उठ करके सबसे पहले अपने पिया के चरणों का स्पर्श करती है, पिया, और उसके बाद रहने कार्य में लग जाती है, क्योंकि पतिव्रता औरत। और एक बात और बताऊं, सती ढूंढी भी निकलो, सती तो गांव में गांव में तुम्हें कौन सती सती जरूर मिल जाए, लेकिन पतिव्रता होना कठिन बात। अब आप लोग सोच रहे होंगे शास्त्री जी पतिव्रता औरत के लक्षण का है, तो मैं नहीं कह रहा, हमारा वेद कह रहा है। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी, भोजनेषु माता शयनेषु रंभा। करणेषु दासी, घर में काम करे दासी। पति को मंत्री बन करके सलाह दे। और औरत में एक रूप माँ का भी होता है। जिस समय हारा थका पति आए और खाना खाए, उस समय पति पत्नी का रिश्ता नहीं होना चाहिए परीक्षा डी, उस समय माँ और बेटी का रिश्ता, क्षमा धर्म। और जो 6 लक्षण जो स्त्री के पास में है वो और पतिव्रता है। और जो 6 लक्षण रानी सुनीति के पास में मौजूद है। सुबह उठती अपने पिया के चरण स्पर्श करती, अपने सास ससुर। अब बात आएगी तो कहीं तो आई, क्यों? और कहने के लिए तो आई। कथाएं तो आप लोगों के यहाँ बहुत होती रहती हैं, बड़े अच्छे अच्छे वक्ता आते होंगे। आज हम समझ जाएंगे बूढ़े बाबा के दरबार में, अगर कथा को रंग जरा भी होगा तो। इतनी देवियां बैठी हों, हाथ उठा के बताओ कौन सी देवी है जो सुबह उठ करके अपने सास ससुर अपने पति के चरणों का स्पर्श करती है? अच्छा हाथ उठाओ, उठाओ।
एक दो, समझ लियो, दो हाथ उठे पर ही चले। एक तो हमें लगता तुम्हारे पीछे ही तुम्हारी दुल्हन है, तुम्हारे पैर छू करती, और यज्ञ पत्नी तुम्हारी यज्ञ पत्नी आ गई। आज तीसरे दिन की कथा में आज एक बात लेके जाइयो, कल से उठ करके सुबह अपने सास ससुर अपने पति की यानी जो भी सम्मान देने के लायक हैं उनके पैर छुओ छुओ। एक पत्नी मूड तो हिलाए दे, छुओ ना छुओ। चलो हम पूछे, देखो पर न तुम जो कहो पूछे ना, रानी सुनीति पतिव्रता। और एक बात और बताऊं परीक्षित, पैर छूने से तीन चीजें बढ़ती हैं, यश, बुद्धि और बल। चलो जब तो हमारी माता बहनों की बात है, अब जो नौजवान बछड़ा बैठे हैं, अच्छा हाथ उठा बताओ बाबा के दरबार में कौन ऐसा बेटा है जो सुबह अपने माँ बाप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, पैर छूता, हाथ उठाओ। ए तुम पे मरी पर एक हाथ में उठा, तो हिन की माता फिर भी आ गई, माता ने दो ने तो हाथ उठाए। ओ नौजवानों, और एक बात और बताओ परीक्षा, हमारी कथा जो 40 साल क्रॉस कर गए वो तो हमारी कथा को पसंद करेंगे, और जितने जो नए नए बछड़ा जे हमें पसंद ना करेगा, जे तो पसंद नहीं करेंगे सैया तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। लेकिन नौजवान, धर्म कोई चीज है, धर्म कोई चीज है। अच्छा जितने यहाँ पे नौजवान बैठे हमारे भैया लोग, आज से संकल्प करो और एक साल के अंदर देख लेना यश तुम्हारा कितना फैले, तुम्हारी बुद्धि तेज और तुम्हें बल बढ़ेगा। एक साल प्रैक्टिकल करके देख लो का बात। रामायण क्या कह रही, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावे माथा। बात समझिए, एक रानी सुनी थी, लेकिन भगवान की ऐसी लीला, रानी सुनीति के गर्भ से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। एक दिन रानी सुनीति आंगन में बैठी बिलक बिलक करके रो रही है। जब बिलक बिलक करके रो रही है और तब तक महाराज उत्तान पाठ का पदार्पण हुआ। जब महाराज उत्तान पाठ का पदार्पण हुआ, अपनी रानी के पास में बैठ गई। रानी सुनीति ने अपना सर लिया, महाराज की गोदी में ढुलका दिया। महाराज अपनी रानी की लटों से खेलने लगा और जैसे ही गरम गरम आंसू महाराज की जंघों पे पड़े, महाराज ने अपनी रानी का सर उठाया और आंखों में आंख डाल के कहने लगे हैं, रानी तुम रो रही हो? कहने लगी, पिया मैं रो रही हूं। क्यों? कहने लगी, पिया आज मेरे रोने को 14 सालें हो गई हैं, मेरे गर्भ से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और कहने लगी, क्या? पिया
आज मेरे होने को 14 सालें हो गई, मेरे गर्भ से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। 7 की लड़कियां हमसे बांध कहते हैं। महाराज कहने लगे रानी ये तो भगवान की लीला है, इसमें हमारा तुम्हारा कोई जोर नहीं है। पुत्र देना या ना देना, अरे जिनकी मर्जी से कौरव कुंभ जैसी संतान पैदा भई हो, अरे जिनकी मर्जी से नर के द्वारा हेणी गर्भाधान भई हो, अरे जिनकी मर्जी से कमल के फूल से ब्रह्मा भी प्रगटे हो, ऐसे लीलाधर के सामने तुम्हारी कुछ नहीं सुन सकती। और रानी आज दुख मुझे भी हुए भद्रे, जो तुम्हारी कोख से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। सोतना जन्म करी तो तुझ लगियो, रानी दोस्त मुझे भी लग गया। आज मुझे भी दुख है जो हे बद्रे तुम्हारी कोख से किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया। रानी कहने लगी पिया मुको अस्तु कोबा वद्रस्त कोबा भक्तम न युक्तम समय समर्थम तत्रम न सुपत्रम न शीड़ो तो वाक्यम विश्वास पात्रम न किमस्त नारी। मुंह को अस्त कोबा, गूंगा कौन है जो उचित सीख दे न सके। और आजकल गूंगा बहुत है, परिचय गूंगा कौन? कलान में जाइयो सरप्पा मिल जाए तो का कहे तुमसे परिचय एक गिलास ले ली तुम्हें मेरे लला की कसम हुई ले ली।
लला की कसम खाए तजा कह दे तुम लला की कसम खाए ले तो ऐसा करो 1 किलो रबड़ी लेके दे दे, नहीं मिलेगी। वह तो कोला बैरा कौन है जो उचित सीख ग्रहण न कर सके। आजकल बैरे भी बहुत है, लोग धर्म की बात नहीं सुनेंगे, अधर्म की बात सुनने को तैयार है। बाबा जी को दरबार है ना, बहुत गिने चुने लोग आएंगे यहाँ पर। और कुछ सपना चौधरी आई है तो सपना चौधरी आ जाए तो घूमने पे बैठी है, घूमने पे और रुपया और दिए तो रंडी स्टेज पे नाचे, रुपया दो वक्का कह दी मानो सैया तेरी गोदी में गहना बन जाए। अब बताओ जेब तो रुपये जाए रहे हो, गेंदा को फूल बन जाए रहे। जा से बढ़िया तुम गैया बन जाओ, भैंसिया बन जाओ, 10 लीटर दूध तो दियो। दृष्टि को बैरा भी बहुत ज्यादा महाराज कहने लगे का औलाद के हमको लठिया चलाए, कहने लगी पिया तुम लठिया न चलाओ, तुम एक मेरी बात मान ली तो देख यार वो पति फिरता होगा तो अपने पति से बोलिए कि पिया पिया रानी धीरे धीरे बोली है, दुखिया धीरे धीरे बोली है, सुन ली जो भरता रानी धीरे धीरे बोली है। कहने लगी पिया तुम दूसरों ब्याह कर दे, मेरी छोटी बहन आ जाएगी और उसकी कोख से कोई न कोई संतान पैदा हो जाएगा। हाय दैया, जो महाराज ने जा बात सुनी एकदम से कहने लगी तुमने कोई नशा कर लिया? कहने लगी पिया मैंने कोई नशा नहीं किया है। फिर नशा करने बातें क्यों कर रही हो? कहने लगी पिया मैंने नशा कैसी कोई बात ही नहीं करी है। तुम कह रहे दूसरी शादी कर लो? हाँ, अगर आप दूसरी शादी कर लेंगे छोटी बहन आ जाएगी, उसकी कोख से कोई न कोई संतान पैदा हो जाएगा। महाराज कहने लगे रानी मौत अच्छी जो एक बार आती है लेकर के चली जाती है और सब छाती दिन रात जलाती है।
इसलिए शादी के लिए मुझे बात मत करो। कान लगी पिया, अगर मेरी छोटी बहन कौ तरीका से विपरीत जाइए तो गंगा यमुना से बड़बड़ के हम गले से लगे। महाराज कहने लगे रानी मौत अच्छी है तो ऐसे तो ना तो कोई पड़ोस में बहकाई गई हो, इसलिए शादी के लिए मुझे बात मत करो। श्री सुखदेव जी बता रहे महाराज परीक्षित आज पूरी रात हो गई, महारानी ने महाराज को चैन से सोने नहीं दिया। राजा रानी दुखी कर्म की लिखी तरह ने टारी और रोने गोने की रात बीत गई सारी। प्रातः काल जब भयो भूपट गयो आज तपधारी और ख्याल जगर में बढ़ियो राजा के भारी। महाराज जैसे आई बेचारे तैसे सवेरे उठे दरबार में पहुंच गए, बार बार अपनी जीभ होठों पे घुमा रहे, चेहरे पे नीरसता छाई। मंत्री आगे बढ़ा और मंत्री कहने लगा, महाराज से प्रश्न किया, महाराज आज बड़े सुस्त नजर आ रहे हो, क्या बात है? मंत्री, हाँ आज मुझे पूरी रात हो गई, नींद नहीं आई। नींद नहीं आई? क्या महारानी ने बिस्तर नहीं लगाई जो तुम्हें नींद नहीं आई?
बिस्तर भी लगी थी, फिर लेकिन मुझे नींद नहीं आया। तो महारानी ने तकिया नहीं लगाई हुई? तो हमसे ठिठोलियां कर रहे हो? नहीं तो